हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो आई होप दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी फैमिली में सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम अलग अलग क्लास से टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो आज भी हम टॉपिक लेके आए हैं क्लास 11 से। जी हाँ दोस्तों, क्लास 11 से आज का टॉपिक रहने वाला है और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो क्लास 11th में चैप्टर फर्स्ट से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो आज हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, क्योंकि अगर दोस्तों स्किप करोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि वीडियो ख़त्म होने तक आपके माइंड में एम्पिरिकल फॉर्मूला अब बैठ जाएगा, आ जाएगा। डेफिनेटली हम ये चैलेंज करते हैं। तो दोस्तों आज कुछ वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ में और फोकस करिएगा एक एक पॉइंट पर, एक एक चीज़ पर। ओके, तो दोस्तों पहली बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक मॉलिक्यूल का कंप्लीट फॉर्मूला होता है डिफरेंट एलिमेंट्स, माना कोई भी क्या होता है जैसे H2O है। एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है कि अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड में अलग अलग तरीके से क्या होना, एटम्स का अरेंज होना, कितने नंबर्स में एटम्स अरेंज होते हैं, यही होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम कहेंगे H और O है। ओके, वाटर का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो वाटर की अगर बात आती है तो वाटर का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, H2O ही होता है। तो H2O क्या हो गया, इसका क्या हो गया, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। ओके, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, वी कैन से केमिकल फॉर्मूला ऑल्सो। क्यों? क्योंकि वाटर में बताता है कि इसमें कितने एटम्स है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम्स होता है। उसी तरीके दोस्तों हाइड्रोनियम की बात करते हैं, H3O+। तो ये हाइड्रोनियम है, उसमें 3 H के हैं और एक ऑक्सीजन का है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं करता, बट ये मैटर करता है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों आज कुछ हमारे पास एग्जांपल होंगे। सबसे पहले हम बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे। तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। बहुत ही मस्त टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की, क्या कहना चाह रहा है। बने रहिएगा बिल्कुल। कोई भी डाउट हो तो दोस्तों प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। तो दोस्तों आ जाइए और जाइए तैयारी क्वेश्चन के लिए। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड। किसका? कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना है विद द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। इस पर ध्यान नहीं देना है कि कोई भी हमें क्या है, इसमें ये पूछ रहा है कि कोई भी क्या निकालना है हमें, इसके अंदर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है जिसमें कि परसेंटेज का कंपोजिशन दिया हुआ है। मींस कार्बन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द गिवन पार्ट। कार्बन इज द व्हाट, 15.8%, एंड सेकेंड वन इज द ऑक्सीजन इज सल्फर इज गिवन, एंड सल्फर SULPHUR, सल्फर कितना दिया हुआ, हम सिंपल भी लिख सकते हैं S भी लिख सकते हैं। सल्फर का कितना है दोस्तों, 84.2% ये हमें दिया हुआ है। सिंपल हमें 2 एलिमेंट ही इसमें दिए हुए हैं। क्लियर ना? इतनी बात समझ में आई कि क्या दिया हुआ है कि फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि कार्बन इतना % है और सल्फर इतना % है, जैसा कि दिया होता है। तो सिंपल सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, इसका एटॉमिक मास भी लिखना होता है। एटॉमिक मास ऑफ C इज इक्वल टू 12 एंड S इज इक्वल टू व्हाट, 32। दोस्तों समझ में आया होगा, इसको ध्यान रखना कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12 होता है, सल्फर का 32 होता है। हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चनों में भी दिया हो आए, बट अगर ना दिया है तो हमें उस पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें खुद से इसको लर्न करना है। नाउ दोस्तों अब करते हैं सबसे पहली बात, हम इसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि टेबल ही ड्रॉ मेन होती है। अगर टेबल ही ड्रॉ अच्छे से कर ली तो दोस्तों आसानी से तुम लोग क्या कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हो। ओके, हाउ मेनी एटम्स, ओनली 2 एलिमेंट्स दिया हुआ, तो ज़्यादा बड़ी टेबल ड्रॉ नहीं करेंगे, छोटी सी टेबल ड्रॉ की है। ओके, बात करेंगे अब इसकी, तो यहाँ पर ये करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। एक एक चीज़ दोस्तों बिल्कुल भी नहीं जाना है छोड़कर, क्योंकि छोड़कर जाओगे कुछ भी माइंड में नहीं आएगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है दोस्तों, SN नंबर, सीरियल नंबर आ जाएगा। यहाँ पर एलिमेंट लिखना है,
यहाँ पर एटॉमिक मास लिखना है, यहाँ पर रिलेटिव लिखना है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर लिखना है सिंपल रेशियो, और दोस्तों यहाँ पर लिखना है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इतना लिख देने के बाद कुछ नहीं, देखो ध्यान से रखना, हमें क्या बना देने हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बना देने हैं। ओके, ऐसा नंबर सीरियल नंबर कितने एलिमेंट है, 1 2, तो लिख देना है 1 और थोड़ा गैप देके यहाँ पर 2 लिख देना है, 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड में हमें एलिमेंट्स लिखना है, थर्ड में एटॉमिक मास, फोर्थ में रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, फिफ्थ में सिंपल रेशियो एंड द लास्ट वन इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एलिमेंट की बात करते हैं, कितने एलिमेंट है, कार्बन एंड सल्फर, सो राइट सी एंड एस, सी एंड एस, कार्बन एंड सल्फर। सॉरी, एक चीज दोस्तों हम भूल चुके हैं, एक चीज लिखना है इसके अंदर, यहाँ पर एक ड्रॉ कर दो, यहाँ पर लिखना है एटॉमिक मास, सॉरी भूल चुके थे, इसको ध्यान नहीं रहा था, यहाँ पर लिखनी है परसेंटेज। ओके, हाँ दोस्तों, अब कितना 7 बॉक्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स हो गया। तो परसेंटेज कितना दिया हुआ है, इनका दिया हुआ है 15.8%, सल्फर का दिया हुआ है 84.2%। इतना समझ में आया होगा। अब इनका मास लिखना है, कार्बन का मास 12 और इसका मास होता है 32। एक एक पॉइंट समझ के चलना है, क्योंकि अगर एक समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन अपने आप समझ में आते रहेंगे। तो क्या है, फिर इनका रिलेटिव रेशियो। अब बात आती है रिलेटिव रेशियो कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज अपॉन दिस वन, परसेंटेज कितना है 15.8, जो 12 ये है, ऊपर ये नीचे ये निकाल, दिखो ऐसे ये लिखना है 84.2 डिवाइड बाई 32 इज इक्वल। दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर देना है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डिवाइड करते हैं, 12 1 जा 12, 13 14 15 38 आ गया, तो 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, कितना हुआ 36 37 38, 2 हो गया, पॉइंट लगाया तो 0 लगा दो, कितना हो गया 12 1 जा 12, कितना हो गया, फिर कितना हुआ, इसको अब इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आगे ज़्यादा नहीं करते हैं, तो इसको इतना ही रहने दें क्योंकि होता रहेगा बढ़ता रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, क्या होगा 32 2 जा 64, 20 आया, पॉइंट लगा तो पॉइंट इसको क्या करेंगे, पॉइंट लगा के अगला वाला भी उतार लो इसमें। समझ में आ रहा है ना इतना, ओके। नाउ 202 को अब हम किससे डिवाइड देंगे, 32 से डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 6 जा जाएगा शायद, 6 2 जा 12, 2 1, 6 3 जा 18 और 1 19, 192 आया तो 6 टाइम्स, ओके 6 टाइम्स लिया 192, फिर क्या किया इसमें लॉस के दो, तो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, पॉइंट के एक ही डिजिट लो, इजी पड़ जाएगा हमको, इजी रहेगा। इतना समझ में आया होगा। क्या करना है, कार्बन का परसेंट लिखना है, मास लिखना है, परसेंट को मास से डिवाइड देके ये आना है। उसी तरीके सल्फर का परसेंट लिखना है, मास लिखना है और परसेंट को मास से डिवाइड देके ये आना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आती है, इन दोनों में छोटा कौन सा है, सबसे स्मॉलर कौन सा है, 1.3 या 2.6, तो 1.3 क्या है, स्मॉलर है, तो क्या कर देना है 1.3 को जो सबसे छोटा हो, जो भी सबसे छोटा होगा, 3 होंगे 4 होंगे 2 होंगे, जितने भी टर्म होंगे उनमें सबसे छोटा मोल्स जो आएंगे उसी से सभी को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। 1.3 को भी 1.3 से और 2.6 को भी 1.3 से, ओके। इसको डिवाइड देंगे तो दोस्तों यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पर डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पर इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो 1 और ये यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई दोस्तों, प्लीज़ हमें जरूर बताते रहना। कार्बन परसेंट लिखा, मास लिखा, डिवाइड दिया, ये आ गया, इसको भी परसेंट लिखा, मास लिखा, डिवाइड दिया, ये आ गया। डिवाइड अच्छे से करना, डिवाइड में अगर गड़बड़ होगी तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अब जो सबसे छोटा होगा इन दोनों में तो उससे ही डिवाइड देना सभी को, इस टर्म को भी उससे, इस टर्म को भी उसी से। तो 1.3 को 1.3, 2.6 को 1.3, डिवाइड करने पर 1 आया तो 1, इसको 2 आया तो 2। नाउ हैंस द एम्पिरिकल फॉर्मूला नीचे लिखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, अच्छा रहेगा।
Hence the empirical formula of the given compound is what? Is। अब बात करेंगे क्या कंपाउंड का फॉर्मूला। C है, C लिख देंगे। यहां पर कितना आया C का 1, C का कितना आया 1 आया, तो 1 तो नहीं लिखेंगे। अब क्या S है, फिर S लिखेंगे। S का कितना है 2, तो इसका ही क्या हो गया, यही हमारा दोस्तों इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, यही इसका आंसर हो गया इस कंपाउंड का। इज इट क्लियर। सबसे पहले में ये लिख देना है, सब मास लिख देना है, फिर टेबल बना के हमें इसको क्या कर देना, सोल्व कर देना। आई थिंक दोस्तों ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा। ओके दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि फिर हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों दूसरा। अब एक एक टॉपिक धीरे धीरे हम क्या होते हैं इसमें बढ़ाते जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों में कुछ नहीं करना, पहले देखना है, क्वेश्चन पढ़ लेना है। पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्बन 40% है, तो हमें इनकी परसेंट तो रफी कर दो, क्योंकि कार्बन दिया हुआ है इतना निकाल दो, ये भी रफ कर दो इनका, क्योंकि ये भी दोस्तों डिफरेंट होगा। जो जो हमें डिफरेंट होगा उसको रफ कर देते हैं, वरना टेबल तो हमारी वही रहने वाली है। ओके दोस्तों, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। हमारा यही मोटो है दोस्तों, एक एक चीज़ आपको समझा देना। दोस्तों टेबल बना लेते हैं और नीचे तक, क्योंकि इसमें इस बार 3 एलिमेंट आ चुके हैं। ओके दोस्तों, हाँ चलो ये कर दिया इधर, अब ये बना दिया। चलो देखते बात दोस्तों क्या क्या कहा गया है, क्या क्या दिया गया है। तो कार्बन 40% दिया गया है, हाइड्रोजन भी आ गया दोस्तों, इस बार 6.7 दिया हुआ है, और ऑक्सीजन भी दिया हुआ है, एंड ऑक्सीजन भी इसमें दिया हुआ है कितना, 53.3%। ओके दोस्तों ये चीज दी हुई है। और ओके नाउ बात करेंगे, अब देखो सिंपल एटॉमिक मास से पहले कार्बन क्या होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन बताते रहना, बिल्कुल समझते रहना एक एक चीज। ऑक्सीजन क्या होता है, 16 होता है। इतने समझ में आया। पहले की तरह पहले सबका परसेंट लिख लिया, फिर सबका एटॉमिक मास लिख लिया। बात करते हैं अब यहाँ पर एलिमेंट कौन सा है, कार्बन है। 3 एलिमेंट हो चुके हैं दोस्तों इस बार, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। परसेंटेज भी लिख दो इनका, 40% है, 6.7 है, और ये कितना है 53.3 है। समझ में आने लगा होगा। एटॉमिक मास लिख दो इनका, 12 है, 1 है, 16 है। क्या करना है अब बताओ दोस्तों, जल्दी जल्दी बताते रहना। अब क्या करना है कि इसको इससे डिवाइड देना है, 40 को डिवाइड देना है 12 से, 6.7 को डिवाइड देना है 1 से, और 53.3 को डिवाइड देना है 16 से। ये नहीं करना, भी कहोगे कि कभी हम क्या करना है कि 12 से ही सबको, नहीं 1 से ही सबको अभी नहीं देना, वो यहाँ पर करना होता है। डिवाइड दो दोस्तों फटाफट जल्दी, 12 3 जा 36, 4 आया, 12 3 जा 36। इसको इतना ही रहने दो क्योंकि यही टर्म आ रहा है बार बार। ओके बात करेंगे 6.7। ओके 6.7 भी लिख दो, क्योंकि 6.7 को 1 से डिवाइड देंगे 6.7 ही आएगा। इसको बांट देंगे, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, 53 माइनस 48 हाउ मच, 5 पॉइंट लगा दो, फिर से 3 आ 53, 16 3 जा 48, फिर से ये आने वाला है, तो इसी को इतना ही छोड़ दो। डिवाइड जब देंगे पॉइंट के एक टर्म तक छोड़ दो, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे ही पता चलने वाला है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। तो दोस्तों इतना समझ में आया होगा। अगला टर्म क्या था, अगला टर्म ये था कि इन तीनों में देखो सबसे छोटा क्या 3.3 है छोटा, तो क्या करना है सारे टर्म को, सारे आंसर को 3.3 से ही डिवाइड दे दो। 3.3 बाई 3.3, 6.7 बाई 3.3 एंड अगेन 3.3 बाई 3.3। डिवाइड दो दोस्तों, डिवाइड जब देंगे तो इसका कितना हो गया 1 हो गया। इसको डिवाइड देंगे 3 2 जा 3 2 जा 2 पॉइंट समथिंग 0 करके आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, इसका ही 1 आ जाएगा। तो कहेंगे 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया। क्लियर दोस्तों, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आया होगा, पक्का समझ में आएगा। नहीं आता तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैंने तुमको पूरा फ्रीडम दिया हुआ है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कहाँ पर डाउट है, फिर से वीडियो कल बना दूंगा इसकी में, ठीक है। एक एक समझते रहना। क्या हुआ कि कार्बन 1 है तो कार्बन 1 लिख दो दोस्तों,
कुछ नहीं करना। हाइड्रोजन क्या है, 2 है तो हाइड्रोजन को 2 लिख दो, और ऑक्सीजन भी 1 है तो ऑक्सीजन को भी 1 लिख दो। यही क्या हो गया दोस्तों, हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया। आई होप कि दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरीके से समझना है दोस्तों, बिल्कुल हल्के में लेके नहीं समझना है दोस्तों। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और हमें लाइक थम्स अप देना बिल्कुल भी ना भूले, बिल्कुल भी नहीं भूलना दोस्तों। दोस्तों चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, क्योंकि अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करने वाले हैं। वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डिफरेंट है इसी लेवल का, बट थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन को हम हर एंगल से देखेंगे। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों बात करते हैं अब अगले वाले क्वेश्चन की। तो ये वाला रफी कर दो, इसको, इनको भी रफी कर दो, क्योंकि नहीं पता कि अगले एलिमेंट कौन से होने वाले हैं और कितने होने वाले हैं। ओके दोस्तों, हाँ तो क्या करना है, टेबल तो यही रहनी है, टेबल सबको याद कर लेना क्या क्या लिखा हुआ है। अगर टेबल याद हो जाएगी तो फिर तो दोस्तों आसानी से कैलकुलेशन होती चली जाएगी। चलो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बिल्कुल मस्त होके पढ़ना है, बिल्कुल मस्त होके, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। तो दोस्तों दिया हुआ अ डाई हैज़ अ परसेंटेज कंपोजिशन, कोई डाई है जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, कितना कार्बन फिर से आ गया दोस्तों, 75.95% है कार्बन का। नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन आ गया इस बार, नाइट्रोजन 17.72% है। एंड क्या दिया हुआ इन्होंने, एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय मास, एंड रेस्ट ऑफ क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन कितना है, रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है दोस्तों। ऑक्सीजन रेस्ट ऑफ दिया हुआ कि हमें 2% है, और ऑक्सीजन भी है इसके अंदर, बट ऑक्सीजन का हमें नहीं पता है कि ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। तो ऑक्सीजन परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, ऑक्सीजन की परसेंट निकालनी है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, एक बात ध्यान रखना, जितनी भी परसेंट, जितने एलिमेंट दिए हुए हैं सभी की परसेंट अगर दी हुई है तो सारी परसेंट का टोटल कितना होता है, 100 होता है। इसको और इसकी, इन तीनों की परसेंट का कितना होगा, तीनों का सम 100 होगा। कोई सा भी क्वेश्चन चेक कर लेना, कोई सा भी देख लेना, क्या इसमें यही कंडीशन होती है, इसका और रेस्ट ऑक्सीजन दिया तो उसका भी 100। कोई सा भी एलिमेंट है जो हमने पहले भी क्वेश्चन कराया उनमें भी जितनी परसेंट है सबको ऐड करके देख लेना, 100 ही होगा। दैट चैलेंज करता हूं दोस्तों, बिल्कुल देखिए। अब क्या करना है कि इसका जब x होगा तो और तीनों का किसके इक्वल होगा, 100। तो इन दोनों को क्या ऐड करके किसमें से माइनस करना है, 75.95 प्लस 17.72, 100 में से इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर दो, ऑक्सीजन का परसेंट आ जाएगा। तो 100 माइनस इन दोनों को ऐड किया, 5 2 हो गया 7, 9 7 16, 6 1 7 1 8 और 5 13, 3 1 7 1 8 और 1 9, 93.67। तो देन इसमें से माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 303 मीन्स एक तो 3 आ गया, और यह क्या आया 5 9 9 में 6 3 पॉइंट, ओके दिस में 9 में से 3 6, ये आ गया दोस्तों 6.33% हमारा किसका आ गया, ऑक्सीजन का। किसका परसेंट आ गया, ये ऑक्सीजन का परसेंट आ गया, क्योंकि इसको ऐड करके देखो कितना, 7 3 1 0 1 7 3 10 0 1 6 3 9 10 0 1 6 और 1 7 3 10 0 1 100 ही आएगा दोस्तों। अब बात करते हैं, अभी हमने कहा था एटॉमिक मास भी लिखना है, किसका, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई होगी। तो क्यों नहीं आएगी, देखो आएगी, क्यों नहीं आएगी, आती आती बचनी चाहिए। तो क्या हुआ, कार्बन का ये है, इसका ये है, ऑक्सीजन का नहीं दिया, तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए 100 में से इन दोनों को सम करके 100 में से माइनस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जितनी भी परसेंट दी हुई होती है सबका सम कितना होता है, 100 होता है। ध्यान रखना दोस्तों, तो जब दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस किया तो 6.33 आ गया, जो कि ऑक्सीजन की परसेंट हो गई। कोई नहीं, अब सीधा एलिमेंट पर आ जाओ। क्या लिखना है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंट ये रहा 75.95, नाइट्रोजन का परसेंट रहा 17.72, ऑक्सीजन का क्या रहा 6.33। दोस्तों समझ में आ गया होगा।
थोड़ा आज का वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों, पर चैलेंज करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को आज ख़त्म करके ही जाऊँगा। ख़त्म करना है ये चैलेंज, क्योंकि ये क्या टॉपिक ख़त्म करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी एम्बिशियस स्टूडेंट इस टॉपिक को छोड़ के आए एग्जाम में। कोई भी नहीं छोड़ेगा इस क्वेश्चन को। नाउ एटॉमिक मास लिख देते हैं 12, 14 एंड दिस वन इज द 16। क्या करना है कि इस वाले को इससे डिवाइड देना है, 75.95 को डिवाइड देना है 12 से, 17.72 को डिवाइड देना है 14 से, और 6.33 को डिवाइड देना है 16 से। डिवाइड दीजिए दोस्तों, क्या होने वाला है 12 6 जा 72, 72 कितना हुआ 3 हुआ, पॉइंट लगा के 39 हो गया, और 12 3 जा 36, 36 हो गया, बचा कितना 335, और 0 लगा के क्या हो गया 35 हो गया, तो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24। इतना ही रहने देते हैं, आगे नहीं करते, इसको करते हैं 14 1 जा 14, कोमा पॉइंट लगा दो, 14 17 में 14 गए, 3 आए 37, 37 में 70, 14 2 जा 28, 7 2 92 हो गया, 14 5 जा 70, 14 6 जा क्या 84, 14 7 जा 96, 14 7 जा 96 हो गया, तो 6 टाइम्स लो दोस्तों। ये वाला करके देखते हैं, पॉइंट लगा दो पहले शुरू में ही, 2 डिजिट ले लो, 16 3 जा 48, 48 के बाद 153 हो गया, 153, तो कितनी बार जाएगा 16 10 जा तो नहीं जाएगा, 16 10 जा 16 10 नहीं जाएगा तो 9 टाइम्स जाएगा। तो इसको बस इतना ही लिखा रहने दो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई हो तो बताइए प्लीज, पक्की आई है होगी? यस आई है। नाउ दोस्तों बात करेंगे अब क्या, सबसे छोटा वाला टर्म ये वाला है, ये 6 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो सबसे छोटा ये, तो सभी को इसी टर्म से डिवाइड दे दो। 6.32 डिवाइड बाय 0.39, 1.26 डिवाइड बाय 0.39, और 0.39 डिवाइड बाय 0.39। तो पहले तो इसको ही कर दो, 1 आ गया। इसको करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, यहाँ पर निकाल लेते हैं, फिर बात को रफ कर देंगे। 126 को 1.26 पॉइंट से पॉइंट गया तो क्या हुआ, 126 को 39 से डिवाइड दे दो, कितने टाइम्स जाएगा जल्दी बताओ? 4 जा 12 नहीं, 3 टाइम्स जाएगा। 3 9 जा 27, 2 3 3 9 10 11, कितना हुआ 17, 7 3 9 आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगा दो। 13 2 जाएगा 3.2, तो इसको क्या 3.2 करके लिख दो, ज़्यादा नहीं लिखना। बात करते हैं दोस्तों अगले वाले टर्म की, तो 632 को डिवाइड देना है हमको 39 से, कितनी बार जाएगा 1 जा 39, 39 1 जा 39, ओके। डिवाइड किया तो कितना आया हमारा 4 ये आ गया, और 5 ये था 5 3 2 ये आ गया, तो ये 2 और उतार लो इसमें, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 8 जा 24, 8 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। 39 और क्या 39 इंटू 7 करके देख लेते हैं, 7 9 जा 63, 6 7 3 जा 21, 21 और 6 12 73, नहीं जाएगा। 6 टाइम्स देखते हैं दोस्तों, 6 5 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18, 18 और 5 23, 234 आ गया दोस्तों। 1 क्या 16 टाइम्स आ गया, क्या टाइम्स आया, सॉरी 16 टाइम्स आएगा। ये 16 टाइम्स कैसे आ जाएगा? हाँ दोस्तों 16 टाइम्स ही आएगा, क्योंकि नहीं हो सकता 16 टाइम्स आ रहा है, ओके। तो क्या है यहाँ पर 16 टाइम्स आ गया, ओके। अब क्या करना है इसको, तो 16 का 16 लिख दो, इसको 3 लिख दो, इसको 1 लिख दो। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। तो क्या निकालना है कार्बन का, क्योंकि हमारा कोई परफेक्ट नहीं क्वेश्चन, हमने सिर्फ अपने पास से ही क्वेश्चन बनाया था, तो इसमें कुछ नहीं पता, सिर्फ पैटर्न होना चाहिए बस। कार्बन का 16 है तो कार्बन लिख दो 16, हाइड्रोजन का 3 है तो हाइड्रोजन का लिख दो 3, और ऑक्सीजन का कितना 1 है तो ऑक्सीजन का अकेला हो गया। यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किस चीज का आंसर हो गया? इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया दोस्तों, ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, ओके दोस्तों। चलो दोस्तों, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 2 क्वेश्चन और कराएंगे दोस्तों, 2 क्वेश्चन में चैलेंज करते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन फिर नहीं छोड़ पाओगे, ओके दोस्तों। चलो मूव करते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन की देखें क्या है। अभी हमारा कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन निकाला था, सेकंड वाला क्वेश्चन था, वो ध्यान होगा
CHO तीनों को लेके, CHO को नहीं लेके, ठीक है, उसी के बेस पर हम क्वेश्चन बता देते हैं। ओके, हमारा यहाँ पर क्या आया था, CH2O आया था, CH2O आया था हमारा। अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो दोस्तों देख लीजिए, CH2 आया था। अब हमें एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि सारा तो ये होने के बाद दिया आ गया, तो आगे से स्टार्ट करते हैं। इसमें वेपर डेंसिटी भी दिया हुआ है। वेपर डेंसिटी कितना है, 90 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 90 दिया हुआ है वेपर डेंसिटी। अब इसमें लास्ट पहला पार्ट तो एम्पिरिकल फॉर्मूला था, दूसरा में क्या भी निकालना है, इसमें मोलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, सारा चीज दी हुई थी, बट हमें अब तक तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना होता था, बट इस क्वेश्चन की बात आती है तो क्या है, इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, पर दिया हुआ क्या, वेपर डेंसिटी दी हुई है। क्या दी हुई है, वेपर डेंसिटी दी हुई है। ओके, आई होप कि दोस्तों अभी समझ में आता रहेगा, धीरे धीरे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये सब दिया हुआ था, सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल स्वयं सॉल्व था, उसके कंटिन्यू आगे रखना है। क्या, वेपर डेंसिटी 90 है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। मोलिकुलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होती है। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है, 90 दी हुई है, कितना हो गया, 180। क्या हो गया, 180। अब ये इंपेरिकल फॉर्मूला ये निकाला था सेकंड क्वेश्चन में, तो इसका क्या भी निकाल दो, इंपेरिकल मास निकाल दो। इंपेरिकल मास निकाल दो दोस्तों। इंपेरिकल मास कैसे निकलेगा, CH2O, तो निकालो जैसे मोलिकुलर मास निकालते, 12 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस O का 16 इंटू 1। ये कैसे कैसे आ गया पता नहीं सर, कैसे कर देते हैं, कहाँ से आ गया ये। तो कार्बन का मास 12 होता है, कितने एटम में, 1 है, तो 12 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इंटू कितने एटम में, 2 ये लिखा, प्लस O का 16 होता है, कितने एटम में, 1, तो 16 इंटू 1। 12 ये हो गया, 2 ये हो गया और 16 ये हो गया, 12 टू 14 30 हो गया दोस्तों। क्या हो गया, 30 हो गया। क्लियर है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर लाइन रफ कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम बता देते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ कर देते हैं। यहाँ के बाद सीधा यहाँ पर आ जाइए। क्या हुआ, अब हमें एम्पिरिकल मास भी पता चल गया, मोलिकुलर मास भी पता चल गया। तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मतलब n इज इक्वल टू वॉट, मोलिकुलर मास, सॉरी मोलर मास बाय इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास निकालना है। मोलिकुलर मास हमारा दोस्तों 180 है, इंपेरिकल मास है 30, तो डिवाइड दे दो तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हैंस लास्ट आता है हमारा दोस्तों पड़ाव, लास्ट पड़ाव आ गया, लास्ट हमारा डेस्टिनेशन आ गया। हैंस द मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला what is equal to n multiply by what, n multiply by empirical formula। n means 6 into CH2O। अब CH2O की जब मल्टीपल इससे करेंगे तो कार्बन का 1 था तो 1 इंटू 6 कार्बन 6, हाइड्रोजन 2, 2 6 12 और ऑक्सीजन 1 इंटू 6 ऑक्सीजन 6। तो दोस्तों हमारा ये क्या आ जाता है, मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाता है। क्या आ जाता है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाता है। एक बार और ध्यान से देखो, थोड़ी सी आज वीडियो दोस्तों बड़ी होने वाली है, बड़ी हो गई, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि आज थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, और मैं लेके आया था आज चैलेंज के साथ कि टॉपिक आज तुम्हें बता के जाऊंगा, कंफर्म करके जाऊंगा, फिर इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन था, इसमें क्या निकालना था, इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं निकालना था, इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर मोलिकुलर फॉर्मूले की बात आती है तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद क्या निकालना होता है, वेपर डेंसिटी अगर दी होगी तो वेपर डेंसिटी लिखना है। मोलिकुलर मास का फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी 9 और 2 इंटू 90 इक्वल टू 180 हो गया। मोलिकुलर मास या मोलर मास हमें पता चल जाता है। फिर इंपेरिकल मास निकालते हैं, जो इंपेरिकल फॉर्मूला था उसी का मास निकाला, ये आ गया। तो हमें दो चीज़ पता चल गई, मोलिकुलर मास और इंपेरिकल मास। तो मोल्स निकालते हैं, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या निकालते हैं, मोलर मास बटे इंपेरिकल मास, मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। मोलर मास था 180, इंपेरिकल मास था 30, दोनों को डिवाइड देते हैं दोस्तों, हमारा क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया, n 6 आ गया। बात करेंगे अब लास्ट में, अब इसका क्या लिख देते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला।
मोलिकुलर फॉर्मूले का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू जस्ट हमने कैलकुलेट की है 6 इंटू CH2O, ये था एम्पिरिकल फॉर्मूला। दोनों की जब मल्टीपल करेंगे तो C1 था तो 1 इंटू 6, C6 हो गया, 2 6 12, हाइड्रोजन 12 हो गया, 1 इंटू 6 ऑक्सीजन का 6 हो गया। तो हमें ये फॉर्मूला पता होगा C6H12O6 दोस्तों क्या है, ये हमें पता है ग्लूकोज है। दोस्तों ये भी अगर समझ में आया है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत मस्त है। कॉन्सेप्ट हो रहा है आज हमारा दोस्तों, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आज हम करके जाएंगे इंपेरिकल मास, इंपेरिकल फॉर्मूले का। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन और रहा है, इसके हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे इसमें, अभी वीडियो में 5 to 7 मिनट्स लग जाएगा। दोस्तों चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम आगे का स्टार्ट करते हैं। अब आगे का दोस्तों एक और फॉर्मूला आता है कि क्या, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली पूछा भी जाता है ये। ओके हाँ, चलो बात करते हैं, पहले इसको बना देते हैं क्योंकि हमने ये रफ किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, लिखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है कि अ क्राइसोटाइल, कोई क्राइसोटाइल कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम का दिया हुआ है, इस बार दोस्तों नया आ गया, मैग्नीशियम का 28.03%। सिलिकॉन की बात आती है, इसमें सिलिकॉन भी आ गया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी परसेंटेज 21.60%। हाइड्रोजन भी आ गया 1.16%। एंड लास्ट में हमारा रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है। क्या, रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन का हमें सिंपल फॉर्मूला में पता है कि ऑक्सीजन कितना होगा, रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है। रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन मतलब रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन है। अभी पता था कि हमें ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ, निकालना है, सबको ऐड कर दो, इसको इसको इसको, तो कर लो पहले बेटा ऐड कर लो इसको मेरे भाई, 0 3 21.60 1.16 639 617 819 10 012 24 और 15 कितना हो गया, 50.79 हो गया। देख लेते हैं एक बार और करके, 639 617 819 10 025 या। अब हमें 100 में से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, किसको, 50.79 को। तो 9 1 आ गया, 9 में 9 2 आ गया, 9 आ गया। ओके, और ये क्या आ गया, सॉरी है 9 था 5 4 49.21 आ गया हमारा। तो ऑक्सीजन का भी यहाँ पर लिख ही देते हैं, ऑक्सीजन का कितना आ गया, 49.21%। समझ में आया ना कैसे निकाला। हाँ, दोनों तीनों की परसेंट को ऐड करके 100 में से माइनस कर दो, ऑक्सीजन का आ जाएगा। मास लिखना है दोस्तों, एटॉमिक मास किस किस का होगा। मैग्नीशियम का पता है 24 होता है, सिलिकॉन का पता है 28 होता है, हाइड्रोजन का दोस्तों 1 होता है और ऑक्सीजन का हमें पता है कि 16 होता है। ओके, एलिमेंट कौन कौन सा है, मैग्नीशियम होता है, सेम वही करके चलना है। इसमें 4 एलिमेंट आ गए तो दोस्तों 1 2 3 और 4 आ गए इसमें। मैग्नीशियम के बाद सिलिकॉन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का कितना दिया हुआ परसेंट, 28.03, ये दिया हुआ 21.60, ये वाला दिया हुआ है 1.16 और ये कितना दिया हुआ है 49.21 अभी हमने कैलकुलेट किया है। मास हमारा 24 हो गया, 28 हो गया, 1 हो गया और 16 हो गया। वही फॉर्मूला बनाना है दोस्तों जैसे करते थे, क्या 28.03 को डिवाइड देना है 24 से, 21.60 को डिवाइड देना है 28 से, 1.16 को डिवाइड देना है 1 से और 49.21 को डिवाइड देना है दोस्तों 16 से। इतना करने के बाद हम बात करते हैं कि कैसे डिवाइड देंगे। 24 बन जाए 24, ओके पॉइंट लगा तो 40 हुआ, 24 बन जाए 24, फिर से क्या हुआ 24 तो 16 और 163 आ गया। 24 को डिवाइड देंगे तो 8 जाएगा, 6 टाइम जाएगा कि 24 इंटू 6, 6 4 जाए 24, 2 6 2 12 13 144 आ जाएगा। 144 में अगर 24 और ऐड करेंगे तो कितना 68 आ जाएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना 1.16 करेंगे, इतना हो जाएगा। इसको डिवाइड देंगे तो क्या 0 को लग जाएगा दोस्तों शुरू में, 216 216 आ जाएगा। इसको डिवाइड देंगे 28 से तो कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। क्या चेक करते हैं, 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 16 और 6 22, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा दोस्तों, ये 7 टाइम्स जाएगा।
कि 7 8 जा 56, 5 7 2 जा 14 और 14 5 196, 216 में 196 कहता है, 16 4 20 आ गया दोस्तों। पॉइंट लगाए तो एक जीरो लगा दो, फिर से ये 5 जाएगा, फिर से 7 टाइम्स जाएगा। ओके यस, इसको करेंगे तो 1.16 आएगा, और इसको फिर से करेंगे 16 3 जा 48, 48 और 49, 12 हो गया। तो जीरो लगा के क्या ले लेंगे, अगले वाला टर्म भी ले लेंगे, क्या हो जाएगा 48 121 आ जाएगा। 16 5 जा 18, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 7 टाइम्स ले लेंगे। दोस्तों बात करेंगे अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा इसमें ये वाला है, तो 1.16 को डिवाइड दे देंगे 0.77 से, 0.77 को भी डिवाइड दे देंगे 0.77 से, 1.16 को भी डिवाइड दे देंगे 0.77 से, और 3.07 को भी डिवाइड दे देंगे 0.77 से। डिवाइड देंगे तो दोस्तों इसका क्या आने वाला है कि 116। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है दोस्तों, ज़्यादा टफ बात नहीं है। कितनी बार जाएगा, 1 जा 77 जाएगा, कितना आएगा 16 7 7 6 से 6 3 9 आ गया, और 10 हो गया, 10 में से 7 गया 39 पॉइंट ला के 0, तो 7 5 जा 35 करके जाएगा, क्या 7 5 जा 35 और 35 85 आ जाएगा, या 1.5 हो गया दोस्तों। कितना आ गया 1.5। इसको करेंगे हमारा 1 आ गया, इसका भी हमारा कितना आ गया 1.5 आ गया, और इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा दोस्तों। इसको डिवाइड दे देते हैं 307 को 77 से। क्यों, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। कितना आएगा इसका, जाएगा दोस्तों हमारा 77 7 5 जो 35 नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, क्या 4 7 जा 28 2 4 7 28 28 29 30 308 नहीं जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स जा रहा है, क्या 3 7 जा 21 2 3 7 जा 21 22 22 23 231 सॉरी जा तो रहा है दोस्तों हमारा, 3 टाइम्स जा रहा है, 3 पॉइंट समथिंग हो गया। ओके चलो इतना ही लिखा रहने देते हैं। तो क्या आ गया दोस्तों, एक बात यहाँ पर अब देख लेते हैं, यहाँ पर एक थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्टेड है। अगर 1 पॉइंट कंडीशन आती है तो क्या करेंगे, 1.5 की मल्टीपल 2 से करेंगे, 1 की मल्टीपल भी 2 से करेंगे, 1.5 की मल्टीपल भी 2 से करेंगे, और 3.0 की मल्टीपल भी 2 से करेंगे। क्यों दोस्तों, ये बात ध्यान रखना इसमें, क्यों, अगर 1.5 का टर्म आएगा तो मल्टीपल 2 से करनी पड़ेगी, 4 आएगा नहीं करेंगे, 6 आएगा नहीं करेंगे। क्या हुआ, 3 आया, 2 आया, 3 आया, 6 आ गया। तो दोस्तों हमारा रिक्वायर्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, Mg3 Si2 H3 एंड O6 हमारा ये क्या आ गया दोस्तों, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। ओके दोस्तों, क्या आ गया, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। समझ में आया होगा दोस्तों कि कैसे आया। इसमें दोस्तों एक छोटा सा पार्ट और आता है आगे, इसमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं निकालना है, इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो दोस्तों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद करते हैं आगे बात। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, पॉज करके भी दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी हमने क्या कहा, हमारा ये क्या आ गया, इतना मास आ गया। तो हमें क्या मोलिकुलर मास दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ क्रायोटाइल, मोलर मास हमारा दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है हमें ऑलरेडी कितना 520.8 दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल मास निकालना है। इसका यूज करके 24 × 3 प्लस लिख लो पहले फॉर्मूला, Mg3 Si2 H3 एंड O6। दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कितना छोटा वीडियो करने की, बट दोस्तों क्या करेंगे, क्वेश्चन ही इतने बड़े होते हैं, कैलकुलेशन बड़ी होती है। 24 × 3 प्लस 28 × 2 प्लस 1 × 3 प्लस 16 × 6, 72 प्लस 2 8 जा 16 सॉरी 2 8 जा 16 56 प्लस 3 प्लस 96, सबको ऐड कर लो दोस्तों, क्या आ गया 6 2 8 8 3 11 11 6 17 7 1 9 1 10 5 15 15 और 7 227। बात आती है दोस्तों अब किसकी, अब हमारा निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। हम जैसे निकालते थे पहले,
क्या निकालना है, मोलर मास अपॉन, वेरी गुड, मोलर मास अपॉन इंपीरिकल मास। मोलर मास हमारा क्या आया है 520.8 है और ये क्या है 227। अगर हम इसको बात भी करेंगे तो कितना आएगा 200 250 टू टाइम्स चला जाएगा दोस्तों। 227 इंटू 2 से करके देखते हैं, 2 7 जा 14, 4 1 2 2 जा 4, 5 2 2 जा 4, 454। तो हमारा क्या आ गया 2 समथिंग आया, तो 2 7 जा 14, 4 1 2 2 जा 4, 5 2 2 जा 4। 520 में से माइनस करना देखेंगे दोस्त, अगर 2.5 आता है तो मल्टीपल पे करनी पड़ती है। 10 में से 4 गया 6 1, 11 में 5 गया 6 और यह 4 है 5 है 4 4 में 4, ये 66 आया। अब क्या उतारेंगे 8 उतारेंगे। ओके 668 कितनी बार जा रहा है 227 से 3 टाइम्स जाएगा क्या, 3 7 जा 21 2 3 2 6 7 8 3 2 जा 6, 680 आ रहा है 681 नहीं 2.2 समथिंग आएगा, फिर से 2.2 आएगा। तो दोस्तों 2 ही इसका क्या हो गया, इसका n आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। मोलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, जैसे हम पहले निकालते आ रहे हैं मल्टीपल इंटू एम्पिरिकल मास। तो n कितना आ गया 2 इंटू एम्पिरिकल मास कितना है Mg3 Si2 H3 एंड O6। तो फाइनली हम बात करते हैं, यहाँ की बात हम नीचे लिख देते हैं, तो अपने यहीं पर लिखेंगे दोस्तों। चलो क्या आएगा Mg3 2 जा 6, तो Mg कितना आ गया 6 आ गया, फिर 2 2 जा 4 Si का कितना आ गया 4 आ गया, 3 2 जा 6 H का 6 आ गया और 6 2 जा 12 O का हमारा 12 आ गया। तो दोस्तों हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला ये आता है। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था और इतना टफ नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। पहले मोलिकुलर मास, इससे पहले इंपीरिकल फॉर्मूला निकाला, इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद मोलिकुलर मास दिया हुआ है तो इंपीरिकल मास निकालना पड़ेगा। जब इंपीरिकल मास निकल गया तो n की वैल्यू क्या होती है, मोलर मास अपॉन इंपीरिकल मास। तो हमारा ये लिखा 520/227, उसको डिवाइड किया 2.2 समथिंग आ रहा है मान लिया। तो मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा ये हो गया क्या, n इंटू इंपीरिकल मास, n हमारा 2 आया। और इंपीरिकल मास की अगर बात करते हैं तो Mg3S2H3O6 है, इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो दोस्तों हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या आ जाता है Si4H6O12। दोस्तों चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और दोस्तों अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो कमिटमेंट किया था कि आप लोगों के क्लियर हो जाएगा आज, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।